हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि जीवन में हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, सफल हो। उसके लिए 3 रिक्वायरमेंट्स है, 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो एक इंसान की लाइफ को शेप करती है, जिसमें आता है नंबर 1 उसका माइंडसेट, दूसरा स्किल सेट और तीसरा एनवायरनमेंट। आपके पास माइंडसेट है, स्किल सेट है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो भी आपको सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनवायरनमेंट विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। आपका माहौल, जिस माहौल में आप रहते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ को शेप करने में। माहौल का असर इतना होता है, इसलिए कहते हैं संगत से रंगत बदल जाती है, जैसी संगत वैसी रंगत। और ये बहुत हद तक सही है, क्योंकि आप एक परफ्यूम की दुकान में अगर बैठते हो तो खुशबू लेकर उठते हो, वही अगर आप एक कोल की दुकान यानी कोयले की दुकान में बैठोगे तो कालिक लेकर उठोगे। तो इसलिए माहौल यानी एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उनका माहौल उन्हें सही नहीं मिलता, कभी उनका घर का माहौल ठीक नहीं होता। जहाँ वो जिस मोहल्ले में, जिस लोकेलिटी में, जिस नेबरहुड में रहते हैं, बहुत ही गंदा माहौल होता है। स्कूल का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, दोस्तों का माहौल बिगड़ा हुआ रहता है। यानी इस माहौल में रहकर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, यानी एक कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलना चाहते हो, और इसके लिए क्या करना है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि जो कोई भी मेरा बचपन देखा है, मेरी जवानी देखी है, और जो मेरे वेलविशर से अक्सर कहा करते हैं तुम तो एक कमल हो, कीचड़ में खिले हुए कमल हो। क्योंकि इस चीज़ का एक्सपीरियंस मुझे है, तजुर्बा है, इसलिए मैं मेरे एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ आपको। सबसे पहले आपको, अगर आपके गंदे यानी बिगड़े हुए माहौल से आपको एक कमल की तरह खिलते हुए जीवन में सक्सेसफुल होना है, तो पहला काम आपको करना होगा कि आपको एक फॉरगिविंग, एक लविंग इंसान बनना होगा। फॉरगिविंग एंड लविंग, किसको फॉरगिव करना होगा, किसको प्यार करना होगा, यानी आपके अतराफ जो लोग रहते हैं उनको आपको माफ़ करना होगा, उनको आपको प्यार करना होगा। ये इसीलिए करना है क्योंकि अगर जब आप लोगों को, दूसरों को जब आप माफ़ करते हो, दूसरों को आप प्यार करते हो, तो ऊपर वाला आपको माफ़ करता है, ऊपर वाला आपको प्यार करने लगता है। इससे आपका और ऊपर वाले का एक गहरा कनेक्शन बन जाता है। आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हो। कुछ लोग कहते हैं मैं रोज़ सुबह उठकर मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं रोज़ सुबह उठकर मस्जिद जाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ। कुछ कहते हैं कि मैं हर संडे जाकर चर्च में प्रेयर करता हूँ। ये सब करना एक अलग चीज़ है, यानी आप एक धार्मिक इंसान हो, आप एक रिलीजियस पर्सन हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन नहीं होते। स्पिरिचुअलिटी धार्मिकता से और बढ़कर होती है, एक कदम आगे होती है। हो सकता है धार्मिक इंसान के कभी कनेक्शंस नहीं बनते ऊपर वाले से, लेकिन एक स्पिरिचुअल इंसान के कनेक्शन बहुत ही
बढ़िया कनेक्शन बनते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि जब वो दूसरों को प्यार करता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है, तो ऊपर वाला उसकी हर गलती को माफ़ करता है, उसे प्यार करने लगता है, उससे एक गहरा कनेक्शन बना लेता है। हर मज़हब में, हर धर्म में कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया है, कुछ चीज़ों को हराम कहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, शराब को हराम दिया, कारण जिना को हराम किया गया है, सूद को हराम किया गया है। क्यों किया? क्योंकि पहले तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए उसे हराम दिया गया। ठीक उसी तरह शराब, जिना, सूद के साथ साथ गुस्सा भी हराम है कई मज़हबों में, लेकिन इंसान इस चीज़ को समझता नहीं। गुस्सा यानी आप लोगों पे जब गुस्सा करते हो तो होता एक ऐसा है कि एक गरम कोयले को आप अपने हाथ में लेके दूसरे पर फेंकते हो, तो दूसरों को वो हार्म पहुंचाने, इंजरी पहुंचाने से पहले वो आपको इंजर्ड कर देता है। आज साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते, अनफॉरगिवनेस is one of the main reason cause for number of diseases। जितने भी आज diseases आ रहे हैं कम उम्र में, शुगर, बीपी और अर्ली एजिंग, छोटे उम्र में बूढ़े दिखना, ये सब का कारण एक ही है, अनफॉरगिवनेस। आप में अगर अनफॉरगिवनेस है, लोगों को आप माफ़ नहीं करते हो, तो ये बीमारियां आपसे जुड़ जाती है। तो इसीलिए आपको नंबर 1 चीज़ जो करना है, एक बिगड़े हुए माहौल में रहते हुए भी अगर आपको एक कमल की तरह खिलना है, तो लोगों को माफ़ करना सीखना होगा, लोगों से प्यार करना सीखना होगा। दूसरा आता है गोल्स। आपके जीवन में अच्छे गोल्स होना चाहिए। ये जिस तरह हर गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, एक पहिया भी अगर सही नहीं हुआ, अलाइन नहीं है, तो गाड़ी ठीक से नहीं चलती। इसलिए आपके पास 4 गोल, यानी एक तो होगा फिजिकल गोल, दूसरा मेंटल गोल, तीसरा करियर गोल और प्रोफेशनल गोल, चौथा स्पिरिचुअल गोल। ये 4 गोल्स होने चाहिए आपके पास, और चारों को बैलेंस करना आना चाहिए आपके। जो भी गोल्स बनाते हो जीवन में, बड़े गोल्स बनाना सीखिए। जब आपके गोल्स बड़े होंगे तो आप उनको अचीव करेंगे। आप सुने होंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। मैंने कई वीडियोस में इसका एग्जाम्पल भी दिया था। कहीं जा रहे हैं आप ट्रेन में, आप दिल्ली तक अगर टिकट लेंगे तो दिल्ली उतरोगे, अगर नागपुर पर का टिकट लोगे तो नागपुर पे ही उतर जाओगे। तो आप बड़ा सोचोगे तो उस जगह तक, उस बड़े गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आपका खुद का गोल नहीं है आपके पास, तो आप क्या करते हो, दूसरों के गोल के लिए काम करते हो। गोल को NLP में आउटकम भी कहा जाता है, यानी व्हाट डू यू वांट टू अचीव आउट ऑफ एनीथिंग। आउटकम यानी पर्पस, आपका जीवन का पर्पस क्या है। लाइफ का अगर कोई पर्पस नहीं हुआ तो लाइफ ही बेकार हो जाती है। यानी आपके पास कोई विजन होना चाहिए, आपका कोई विजन होना चाहिए। जिस तरह मेरा विजन है, आई वॉन्ट टू हेल्प एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल टू बिकम मिलियनियर्स, आप सब जानते हैं। और अल्टीमेट विजन इज टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस इन पीपल्स लाइफ, so that together we can make this world a better place। तो ये मेरा मिशन है, ये मेरा विजन है। इसके बाद आता है, एक तो फॉरगिविंग और लविंग नेचर होना आपके पास, दूसरा आपके पास गोल्स होने चाहिए, तीसरा आपकी एक हैबिट होना चाहिए कि अच्छे बुक्स पढ़े। आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गए, कुकू FM को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें एक से एक बढ़िया सेल्फ हेल्प बुक्स है, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड,
हैबिट्स ऑफ सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हाईली सक्सेसफुल पीपल बोलो, या ऐसे अच्छे बुक्स पढ़िए। और उसके बाद हमेशा याद रखिए, नेक्स्ट चौथा है पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, पावर ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल यानी फेलियर में एक ही फ़र्क होता है, सक्सेसफुल लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने लाइफ की, अनसक्सेसफुल पीपल, फेलियर लोग कंप्लेंट्स करते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। मेरे पेरेंट्स गरीब थे, मेरे माँ बाप अच्छे स्कूल में नहीं डाले, मुझे अच्छे हेल्प नहीं मिली फाइनेंशियल, कई एक्सक्यूज़ेस देते हो, कई कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल आदमी वो खुद अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, और ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आज आप वेल्थी है उसका कारण आप ही है, आप अगर हेल्दी है उसका कारण भी आप है, क्योंकि आपने हेल्थी फूड लिया, आपने अपने बॉडी पे काम किया, आपने वॉकिंग किया, जॉगिंग किया, एक्सरसाइज की, जिम किया, इसलिए आज आप हेल्थी है। तो जो कुछ भी है आप जीवन में, आज आप सक्सेसफुल है या आप फेलियर है, उसका कारण भी आप ही है। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कहते हैं। तो 5वां पॉइंट आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, कमिटमेंट। आपको लाइफ में कुछ कमिटमेंट्स करना होगा और उसे अचीव करने होंगे। इसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल याद आता है जॉन कोडैट का। वो एक अमेरिकन, जब वो छोटे 13 साल के थे, एक छोटा पीस ऑफ पेपर लिख के पॉइंट्स लिखते कि वो जीवन में क्या अचीव करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लर्न three tribal languages. I want to become doctor, I want to become engineer, I want to touch top of the peak and bottom of the ocean. ऐसे 74 पॉइंट्स लिखा उन्होंने, एक से एक डिफ़िकल्ट, एक से एक टफ टास्क। जब वो 75 के एज के हो गए तो 74 में 72 कमिटमेंट्स को अचीव कर चुके, 72 गोल्स अचीव कर चुके। तो लोगों ने उनसे पूछा कि वो क्या चीज़ थी, क्या फार्मूला, क्या टेक्निक थी जिससे आप इतने डिफ़िकल्ट टास्क को अचीव कर पाए। तो उन्होंने कहा C³ टेक्निक थी मेरे पास। C³ यानी कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। पहला C, कमिटमेंट करना। लोगों को कमिटमेंट करना तो आसान होता है। दूसरा C बहुत इम्पोर्टेंट, कंट्रोल। हर इंसान में 2 यम्स होते हैं, एक एज ए मैन हिमसेल्फ एंड हिज माइंड। उसका माइंड बहुत पावरफुल होता है इंसान का। अक्सर 90% से ज़्यादा माइंड मैन को कंट्रोल करता है, और मैन सिर्फ 10% से कम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाता है। तो जब कभी भी कमिटमेंट करते हो, किसी चीज़ का गोल बनाते हो, तो अपने माइंड को कहना कि मेरे 10% से कम पावर से आज से मैं तुझे कंट्रोल करूँगा। सच मस्ट बी अ कंट्रोल। एंड थर्ड C स्टैंड फॉर चैलेंज। जो कुछ भी आप कमिटमेंट करें उसे अपना एक चैलेंज की तरह लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल होगे, कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह खिलोगे। इसके बाद और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपको करने होंगे, सुबह उठकर मिरर में देखकर एक अच्छा सा स्माइल दीजिए और अच्छे एफर्मेशंस कहिए, जैसा कि डे बाय डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, और स्माइल देना। जिस तरह आप लोगों से प्यार करना होगा, पहले खुद अपने आप को प्यार करना होगा। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव से आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। इससे आपका ऊपर वाले से भी कनेक्शन बनेगा। तो स्माइल करिए, अच्छे इन्फॉर्मेशन बोलिए। एफर्मेशंस का, पॉजिटिव वर्ड्स बोलने का बहुत असर। जब भी मोहम्मद अली रिंग में जाते तो कहते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द चैम्पियन, आई एम द बेस्ट। बस जीत उनकी ही होती थी। दूसरा, आपके पास जो भी है उन चीज़ों को लिखिए एक पेपर पर और उस पर फोकस करिए। फोकस आपका उन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास नहीं है। जो चीज़ें आपके पास है सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए, और उसके लिए आपको ऊपर वाले का थैंक्स यानी ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। लास्ट में आता है 10 ऐसे चीज़ें, इवेंट्स को लिखिए जिसे आपको अंदर से खुशी देते हैं। चाहे वो आप कभी कोई चीज़ में
पास हुए हो, कुछ गेम में जीते हो, कुछ आपकी मैरिज का इवेंट हो, चाहे आपको कोई बच्चे पैदा होने का इवेंट हो, कोई भी जो कुछ भी इवेंट हो, खुशी का इवेंट, 10 इवेंट्स लिखिए। हर रोज़ रात एक इवेंट को एंजॉय करिए, फील करिए, उसे गुजरता हुआ अपने नज़रों के सामने होता हुआ देखिए, एंटर होइए जैसा कि अब हो रहा है। उस पिक्चर को बड़ा करिए, उसको ब्राइट करिए, उसे करीब लाइए। ये इवेंट को, इस पिक्चर को, इस मेमोरी को देखते हुए आप सो जाइए। इससे आपको आपका माइंड आपको रिसोर्सफुल स्टेट में रखने में कामयाब होगा। ये चीज़ें करने से आप अगर बिगड़े हुए माहौल में भी हो तो ये चीज़ें आपको एक कमल की तरह खिलने में, जीवन में सक्सेसफुल होने, जीवन में आगे बढ़ने में, जीवन में सफलता की चोटियाँ छूने में बहुत हेल्प करती, बहुत मदद करती है। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़े। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर. God bless you and thank you for watching.